हेलो फ्रेंड्स, युद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज है बायोलॉजी का क्लास थर्ड। ठीक है, और टॉपिक है आज का रिस्पिरेशन। ठीक है, रिस्पिरेशन है सो हिंदी में कहते हैं श्वसन। ठीक है, चलिए आइए। तो देखिए, श्वसन रिस्पिरेशन का फॉर्मूला पहले हम लोग समझते हैं। C6H12O6 प्लस O2 गिव अस CO2 प्लस H2O और प्लस 36 ATP देता है, एनर्जी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? एनर्जी। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर है। ठीक है, जल। अब देखिए, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ देखिए 6 कार्बन है, यहाँ 6 तो यहाँ पे 6 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 12 O2 और 2 1 13। यहाँ कितना है? यहाँ पे 6 करेंगे, 12 हो गया। ठीक है, और 6 12 और 6 18। तो यहाँ भी 6 करेंगे तो 6 से 18 हो जाएगा और 12 हाइड्रोजन हो जाएगा। देखिए 12 हाइड्रोजन है। अब 36 एटीपी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये जब देखिए ये जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और ये टूटा क्या तो सिंपल रिएक्शन हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए, जो जिसके थ्रू हो रहा है, ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखिए, जो कॉम्प्लेक्स को जब हम सिंपल में बताए थे, पिछले बार क्लास में बताए थे, तो ये हो जाएगा क्या? कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये क्या है? कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, ये किस प्रोसेस है? कैटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमको सिंपल से हम समझाने के लिए देते हैं। यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लेक्स गिव अस सिंपल। ठीक है, और ये क्या होगा? ये हो जाएगा कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, एक टॉपिक दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो मैं वो क्लियर कर रहा हूँ आज। प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। और ये किस में सिर्फ होता है? ये हमेशा याद रखिएगा, पादप में होता है। कभी सुने जीव जंतु फोटोसिंथेसिस करता हो, प्रकाश संश्लेषण करता हो? नहीं, पादप ही करता है। पादप भोजन निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग करता है। ठीक है, पादप भोजन निर्माण के लिए इसका प्रयोग करता है। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CO2 प्लस H2O गिव अस C6H12O6 प्लस O2। अब देखिए, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 6 दे दिए, 12, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। देखिए, सब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सन के रिस्पॉन्स में हो रहा है, इसको हम लोग हरित लवक बोलेंगे, हरित लवक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ क्या बोल रहा है? जब हम पौधा क्या करता है? और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पानी, सनलाइट के के क्या बोलते हैं उसको, अस्तित्व में, जब दिन के समय में जब सूर्य होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलता है और जब रिएक्शन करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो मतलब ग्लूकोज देता है प्लस वाटर देता है, सॉरी प्लस ऑक्सीजन देता है। तो ये हो गया क्या? इसको हरित लवक भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तो क्या, इसका देखिए हम बताते हैं। सरल सरल अणु जो है वो टूटा किसमें? जटिल अणु में। ठीक है, जटिल अणु में टूटा, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? इसको हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिक, एनाबॉलिक रिएक्शन। ये रिएक्शन ये पूछता सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे नोट लिख लीजिए, नोट। ठीक है, नोट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि जो आपका रिस्पिरेशन है ना, रिस्पिरेशन रिस्पिरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ये हो जाता है आपका क्या, किसके होता है बताइए, बता सकते हैं आप? प्रकाश संश्लेषण के। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के होता है। ठीक है, रिस्पिरेशन जो श्वसन होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रकाश संश्लेषण के। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ पे पहले हम लोग अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। श्वसन, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए दोनों में क्या होता है अंतर। देखिए ये जो श्वसन होता है, ये जो श्वसन होता है ना, ये जो श्वसन होता है, ये जंतु प्लस पादप दोनों में होता है, ठीक है। श्वसन जो होता है जंतु और पादप दोनों में होता है, ठीक है। और जो चीज सजीव है, देखिए सजीव, सजीव होना चाहिए, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, 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 ठीक है। कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। जटिल से क्या करता है, जटिल से सिंपल में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाता है। ये देखिए O2 ग्रहण करता है इस समय, ठीक है, ग्रहण करता है, और CO2 क्या करता है, उत्सर्जित करता है, ठीक है, उत्सर्जित करता है। अब देखिए इसमें आते हैं हम लोग, इस टॉपिक में आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। ये सिर्फ पादप में ही होगा, ठीक है, याद रखिए पादप में होगा। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पादप में होता है। ये हरित लवक का प्रदेश में होता है, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन होता है इसमें, ठीक है। ये क्या करता है, सरल से कॉम्प्लेक्स में जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें CO2 क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और O2 जो है उत्सर्जित करेगा, ठीक है, O2 उत्सर्जित करेगा। याद रखिएगा इसको, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया। श्वसन जो होता है जंतु और पादप दोनों में होता है, सजीव में ही हमेशा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में होता है, कैटाबॉलिक होता है, सरल से जटिल से आपका सिंपल में जाता है। O2 ग्रहण करता है और CO2 उत्सर्जित करता है। अब देखिए इसमें पादप, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पादप होता है, पादप में ही प्रकाश संश्लेषण होगा, हरित लवक होगा, ठीक है, हरित लवक के प्रेजेंस में होगा, एनाबॉलिक रिएक्शन होगा, सरल से कॉम्प्लेक्स में जाएगा, CO2 ग्रहण करता है, O2 उत्सर्जित करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, इससे पता चला आप लोग समझे कि नहीं। देखिए पादप श्वसन के द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित करता है, ठीक है, कौन सी गैस उत्सर्जित करता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए मेरा, ऑक्सीजन, बी आपका CO2 है, सी आपका है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी है आपका N2, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, पादप श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित करता है। श्वसन मतलब क्या होता है, जंतु में होता है, जंतु और पादप दोनों में होता है, ठीक है। अब पादप श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित करता है, तो कौन सी गैस उत्सर्जित करता है, तो क्या करता है, CO2 उत्सर्जित करता है। यहाँ पे आपको मानना है बी आंसर, ठीक है, CO2 उत्सर्जित करता है। यहाँ पढ़ाए थे आपको, O2 ग्रहण करता है और CO2 उत्सर्जित करता है, तो ये चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट थोड़ा सा हम बोर्ड को सीधा कर देते हैं, इससे आपको बहुत दिक्कत हो रहा होगा। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। ये देखिए, ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, बताइए, हम उसको सुधारेंगे। कुछ गलती है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ये चीज़ देखते हैं हम लोग। चलिए आइए, देखिए यहाँ बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्ता, स्वायत्तता कोषांग, कोषांग, कोषांग है, ठीक है। मतलब क्या है, अर्ध कोषांग मतलब क्या है, सेमी ऑटोनोमस,
ठीक है, सेमी ऑटोनोमस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है जो कि सेमी ऑटोनोमस होता है। अब देखिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं पहले। ये देखिए ये ऐसे, ठीक है, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना है। अब अंदर में ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे देखिए। अब ये क्या है, बाहरी परत, ठीक है, बाहरी परत हो गया। और ये अगर हम मान लीजिए इसको रिमूव कर दे, बाहरी परत को रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइकोप्लास्ट, ठीक है, माइकोप्लास्ट कहेंगे इसको। अगर जो जैसे आपको पता होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोहरी झिल्ली होता है उसमें, अगर बाहरी झिल्ली को हम हटा दें, रिमूव कर दें, तो माइटोप्लास्ट हो जाता है, ठीक है, माइटोप्लास्ट उसको कहेंगे। जो बचा हुआ भाग होगा उसको माइटोप्लास्ट कहता है। और ये जो बीच में भरा हुआ है ना, ये इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा टॉपिक में आते हैं। ये क्या है, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को दिया था डी डुबे ने, ठीक है, लाइसोसोम को दिया था डी डुबे ने दिया था। अब इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको, आत्मघाती थैली, ठीक है, थैली आत्मघाती थैली बोलते हैं इसको, ठीक है, सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको। इसको हम लोग एटम बम बोलते हैं, ठीक है। क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन भी करता है ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। इससे ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि सेल में क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन कौन करता है, तो अब क्या बोलना है, लाइसोसोम करता है, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका का सफाई कर्मी इसको बोलते हैं, सफाई कर्मी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोशिका का सफाई कर्मी किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। देखिए पाचन के लिए एक चीज और देख लीजिए इसको, जो पाचन होता है ना, पाचन के लिए हाइड्रोलिटिक जो है एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। क्या होता है, पाचन के लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। पाचन के लिए क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक, इसको याद करना है आपको। पाचन के लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। कोशिका सफाई कर्मी होता है। क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन करता है कौन, लाइसोसोम करता है। एटम बम की थैली, एटम बम भी इसको बोलते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं किसको, लाइसोसोम को बोलते हैं, ठीक है। और इसको खोजा किसने था, डी डुबे ने खोजा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए चौथा नंबर चलेंगे। चौथा नंबर में क्या बोल रहा है, चौथा नंबर बोलता है अंता, हिंदी में बोलते हैं अंता प्राय, सॉरी अंता अंता प्राय, सॉरी अंता प्रायद्वीपीय जालिका, प्रायद्वीपीय जालिका, ठीक है। ये किसको बोलते हैं, इंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, रेक्टिकुलम बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, इंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिवहन अंग, ठीक है। परिवहन अंग होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। परिवहन अंग बोलेगा तो क्या है, इंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये परिवहन अंग होता है, ट्रांसपोर्ट। इसका खोज किसने किया था, खोज किया था पोर्टर, याद रखिएगा, पोर्टर ने इसे खोज किया था। अब ये दो तरह का होता है, ये जो है ना, ये इंडी रेक्टिकुलम जो है ये दो टाइप का होता है, ठीक है।
ये क्या होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, देखिए पहला क्या होता है इसमें या दूसरा क्या होता है। पहला जो होता है रफ होता है और एक स्मूथ होता है। ठीक है, पहला रफ होता है, दूसरा स्मूथ होता है। अब देखिए जो रफ होता है उसमें क्या होता है ना कि उसमें जैसे मान लीजिए ऐसे रहता है, तो इसमें ऐसे चिपका रहेगा रफ वाला में, देखिएगा ये चिपका रहता है ऐसे करके। ठीक है, उसको खुदरी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके बारे में पहले जानेंगे। ये होता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। और दूसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन निर्माण करता है, प्रोटीन निर्माण करता है ये। ठीक है, दो चीज याद रखिएगा, इसे चिपका रहता है, गोल गोल होता है, ये क्या होता है, राइबोसोम होता है और प्रोटीन का निर्माण करता है ये। ठीक है, अब स्मूथ में देखेंगे, स्मूथ में क्या होता है, राइबो राइबोसोम होता है। ठीक है, इसमें हाँ सॉरी, इसमें राइबोसोम नहीं होता है, इसमें राइबोसोम होता है रफ वाला में। क्या है कि स्मूथ वाला जो होता है ना, ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, इसमें कुछ नहीं चिपका रहता है। और ये जो होता है रफ वाला, उसमें क्या होता है, ये ऐसे से ये चिपका रहता है। ठीक है, क्या राइबोसोम चिपका रहता है ऐसे से। तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो स्मूथ में राइबोसोम नहीं रहेगा। अब क्या होता है, इसमें तो प्रोटीन निर्माण होता है रफ वाला में, इसमें क्या होगा, लिपिड। लिपिड या इसको बोलते हैं वसा, वसा का या चर्बी का निर्माण करता है ये। ठीक है, ठीक है, वसा या लिपिड या चर्बी का निर्माण करता है, सब एक ही चीज है, बस इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। पांचवा देखिए, पांचवा है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, देखिए इसको समझेंगे। इसमें पहला क्या, सबसे छोटा कोशिका है ये, कोशिकांग है, सॉरी कोशिका नहीं है, सबसे छोटा कोशिकांग है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी पेलोड पैलेड पैलेड ने की थी, पैलेड ने। ठीक है, और इसका इसका एक होता है पैलेड कण, पैलेड कण। ठीक है, पैलेड कण होता है। ठीक है, इसमें इसने पैलेड कण को खोजा था, इसीलिए इसका नाम हो गया पैलेड, पैलेड नाम रख दिया गया इसका। ठीक है, जिसने खोजा उसी के नाम पे रहता है। देखिए इसमें क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन निर्माण करता है, ये तो पता है आपको, प्रोटीन निर्माण करता है। फिर क्या करता है, झिल्ली रहित होता है, मतलब नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, रहित मतलब नहीं, कंफ्यूजन होता है बच्चा को। झिल्ली रहित होता है, झिल्ली इसमें नहीं होता है, किसमें, राइबोसोम में। सबसे छोटी कोशिकांग होता है, खोज इसका पैलेड ने किया था, पैलेडकन के थ्रू किया था। प्रोटीन निर्माण इसी के थ्रू होता है, झिल्ली रहित होता है, झिल्ली इसमें नहीं होता है। कोशिकांग का इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का इंजन बोलते हैं। किसको, राइबोसोम को कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका इंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नोट में कोशिका, कोशिका क्या है, केंद्रक आधार होता है इसका, दो टाइप का होता है। अब देखिए क्या बता देते हैं अभी आगे। नोट क्या है, कोशिका जैसे जानते हैं कोशिका। ठीक है, कोशिका मान लीजिए, कोशिका के बीच में केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक ये क्या होता है, एक तरह से ब्रेन होता है इसका, ब्रेन ब्रेन का काम करता है। ठीक है, कोशिका का, एक कोशिका का ये बीच में जो होता है, जैसे मान लीजिए कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका है, अब बीच में क्या होगा, बीच में केंद्रक होगा। ठीक है, न्यूक्लियस होगा। अब ये क्या है, इसका ब्रेन है। ये जो कोशिका में क्या काम होगा क्या नहीं होगा, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, न्यूक्लियस डिसाइड करता है सब। तो न्यूक्लियस जो केंद्रक है वो ब्रेन का काम करता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जो केंद्रक का आधार होता है ये दो टाइप का होता है। ठीक है, अब कोशिका भी दो तरह का होता है, एक होता है क्या होता है, एक देखिए एक होता है प्रोक्रियोटिक, प्रोक्रियोटिक प्रोक्रियोटिक, और दूसरा होता है यूक्रियोटिक, योटिक, यूक्रियोटिक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका केंद्रक, प्रोक्रियोटिक में केंद्रक रहित होता है, मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे, और इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक होता है और विकसित होता है।
विकसित होता है, ठीक है, इसमें विकसित होता है। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज समझिए आगे, जो प्रोकैरियोटिक होता है वो 70S होता है, ठीक है। अब राइबोसोम 70S राइबोसोम होता है, 70 इसमें होता है राइबोसोम। और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन में किस तरह से बटा रहता है, 50S में और कितना 30S में, ठीक है, राइबोसोम बचा होता है। अब ये देखिए, ये क्या है, ये केंद्रक युक्त होता है, इसको पता है केंद्रक युक्त होता है, तो ये 80S होता है। इसमें क्या होता है, 80S राइबोसोम होता है, 80S राइबोसोम होता है। और ये जंतु प्लस पादप दोनों में होता है, ठीक है। याद है ना कि यूकेरियोटिक जंतु और पादप दोनों होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोटिक का, तो बैक्टीरिया बोलेगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये भी बटा रहता है, एक होता है 60S और ये होता है एक 40S में राइबोसोम में, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग चलेंगे, आगे चलते हैं, गोल्जी काय, गोल्जी काय, इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए गोल्जी का इसको ट्रैफिक मैन बोलते हैं। ये क्या है, ट्रैफिक हवलदार, ये हवलदार बोल दिए इसको, ट्रैफिक हवलदार होता है। ये क्या करता है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट के लिए रास्ता तैयार करता है, ठीक है, तैयार करता है। ये ट्रैफिक मैन है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए रास्ता तैयार करता है, ठीक है। देखिए इसकी खोज जो है, खोज किया था इसने, खोज किया था इसका क्या, कैमलो गोल्जी, कैमलो गोल्जी ने इसकी खोज किया था, ठीक है। अब देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य है इसका स्वतंत्र अंग है, ठीक है, स्वतंत्र अंग है। ये क्या करता है, ट्रैफिक मैन है, बाहर निकालने का अंग है, वाला अंग है। इससे क्या होता है, बाहर निकालने वाला अंग, ठीक है, बाहर निकालने वाला अंग है, ठीक है। अब अंग मतलब ये जैसे कि मतलब इस कोशिका में क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा, ये डिसाइड करता है कोशिका है, ठीक है। ये एक तरह से ट्रैफिक मैन है, ये अपना रूट डाइवर्ट करता है, जैसे रोड में होता है ना उस तरह से ये करता है ट्रैफिक मैन। ऑफ पुलिस ऐसे पूछे एग्जाम में, कुछ नहीं पूछा तो वो गोल्जी का लगाना है। खोज किसने किया था, गोल्जी, गोल्जी से मिल रहा है, मैच कर रहा है, आप आराम से लगा सकते हैं। मुख्य स्वतंत्र अंग है इसका, ठीक है, बाहर निकालने का वाला अंग होता है, ठीक है, सर्कुलेशन करता है ये। अब देखिए आप आगे देखते हैं, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम तार काय जो है। अब देखिए इसकी खोज की थी, इसकी खोज की थी बेबरी, बेबरी ने खोज की थी। केवल ये क्या है, केवल जंतु में होता है ये, ठीक है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। आकार क्या है इसका, आकार देखेंगे बेलनाकार होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेलनाकार होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करता है कौन, सेंट्रोसोम करता है कोशिका का विभाजन। अब देखिए एक चीज और देखते हैं, पादप, ठीक है, पादप जो प्लांट है, प्लांट्स देखिए लवक भी बोलते हैं, लवक, ठीक है। अब देखिए लवक में है क्या, ल्यूकोप्लास्ट, पहले देखिए ल्यूकोप्लास्ट,
ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ये वाइट होता है। ल्यूको देखिए, ल्यूको बताया था ना, वाइट होता है। वाइट होता है तो खाद संचय करता है, ये खाद संचय, खाद संचय करता है, ठीक है। फूड स्टोरेज करता है। अब देखिए पादप, पादप में क्या करता है, स्टार्च को स्टोरेज करता है। स्टार्च, सॉरी, पादप का क्या करता है, स्टार्च, स्टार्च का यानी मांड, मांड का संचय करता है, ठीक है, पादप में। और जंतु में, जंतु में क्या करता है ये ग्लाइकोजन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोलेगा पादप में किसका चीज का संचय करता है, ल्यूकोप्लास्ट, तो आपको बोलना है मांड का, स्टार्च का। और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, संचय करता है, जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। अब देखिए हरित लवक, फिर इस तरह देखेंगे हम लोग आगे। ये एक और है हरित लवक, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है, दोहरी झिल्ली होती है। देखिए पर्ण हरित होता है, ठीक है। फिर होता है क्लोरोफिल होता है इसमें, ठीक है। प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। भोजन का निर्माण यहीं पे होता है, क्यों, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ही भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। और इसमें एक धातु होती है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछता है, और वो क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम शॉर्ट फॉर्म है, मैग्नीशियम इसमें धातु पाई जाती है, किसमें, हरित लवक में। हरित लवक में क्या क्या हो गया, देखिए दोहरी झिल्ली होती है, पर्णहरित होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। उसका भोजन का निर्माण करता है, और उसमें धातु कौन सा पाई जाती है, मैग्नीशियम। क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक देखिए एक वन लवक भी होता है इसमें, ठीक है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा एक देख लेते हैं। तीसरा होता है, एक होता है क्या, पर्ण लवक, पर्ण लवक होता है, ठीक है। ये रंग डिसाइड करता है, ये क्या करता है, किसी चीज का रंग डिसाइड करता है, रंग डिसाइड करता है, ठीक है। देखिए जैसे हम एग्जांपल देते हैं, टमाटर, टमाटर क्या करता है, लाल रंग देता है टमाटर में, ठीक है। ये कैसे होता है, ये होता है लाइकोपीन, ठीक है, लाइकोपीन, ठीक है, लाइकोपीन। ये सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम्पल में। फिर गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है, ठीक है, ये नारंगी क्यों होता है, तो इसको लिखना है आपको बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन। चलिए आगे चलिए, देखिए। अच्छा एक चीज और है कि हमारा जो मूत्र होता है ना, उसका रंग हल्का पीला क्यों होता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन, मूत्र का रंग हल्का पीला क्यों होता है, तो उसमें क्या होता है, यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम वर्णक होता है, ठीक है। यूरोक्रोम वर्णक होता है, इसलिए हमारा मूत्र का रंग पीला, हल्का पीला होता है। अब पीलिया में जो एक होता है पीलिया, जो रोग होता है पीलिया, पीलिया जो इसमें हल्का पीला होता है, इसमें भी क्यों होता है, तो उसका होता है बिलिरुबिन। जब हमारे शरीर में बिलिरुबिन की संख्या अधिक हो जाती है ना, तो हमारा शरीर पीला पड़ जाता है, इसी को हम लोग पीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के थ्रू होता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट देखते हैं एक और, मिर्ची, मिर्चा जो होता है, मिर्च लाल रंग होता है उसका, क्यों होता है, वो क्यों होता है लाल रंग, वो कैप्सिनिथिन होता है, ठीक है, लिख लीजिए कैप्सिनिथिन, ठीक है, कैप्सिनिथिन के थ्रू होता है, कैप्सिनिथिन के थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम लोग एक और देख लेते हैं, एक और है टॉपिक बचा हुआ है इसका। ये देखिए एक बचा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं रिक्तिका,
रिक्तिका, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा जो एनिमल में होता है वो छोटा होता है, और जो पादप में होता है बहुत बड़ा-बड़ा साइज़ का होता है। देखिए इस डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है? ऐसे ऐसे होता है, ठीक है? ऐसे कमरा रहता है छोटा-सा, ठीक है? देखिए जैसे पादप, पादप में होता है, इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है? और जैसे अगर अगर इस अगर ये जो ऋतिका है, इससे अगर हम पानी H2O को स्टोर करते हैं इसमें, ठीक है? स्टोर होता है। और जो लेयर है, इसके लेयर को पूछा जाता है कि ऋतिका के लेयर को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है? याद रखिएगा, क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है? और एक चीज़ और देखिए, केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक में डीएनए प्लस आरएनए दोनों होते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, केंद्रक में डीएनए प्लस आरएनए दोनों होता है। और ये ऋतिका क्या होता है? पादप में बहुत बड़ा आकार का होता है, और जो एनिमल होता है उसमें छोटे आकार का होता है। इसमें पानी स्टोरेज होता है, ठीक है? और लेयर को, इसका लेयर का क्या बोलते हैं? इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है? चलिए, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे इसका जो सेल का थोड़ा कोशिका का कुछ और पार्ट जो बचा हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर सेल डिवीजन पढ़ेंगे आगे, ठीक है? सेल डिवीजन पढ़ने के बाद इस तरह से टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और बायोलॉजी पूरा खत्म करेंगे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सब करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरह इस चैनल को पढ़ाता जाऊं और आपको अच्छा लगे, और ये धीरे धीरे बढ़ते जाए चैनल, जिससे सब लोगों को पता चले कि यहाँ फ्री में मैं आपको पूरा पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।